हमारा चैप्टर 6 है ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर्स दो टर्म होती है। एक सेकंड में बताता हूँ। जैसे सिमिलर कौन कौन से, देखो इसकी तरह सिमिलर तो जितने भी क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं सर्कल होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे ए सी स्क्वायर सारे सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल सारे जिनका 60 डिग्री इक्विलेटरल वाले जितने भी ट्राइंगल होते हैं वो सारे क्या बोलते सिमिलर होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट ऑल concrete figure are similar but not similar figure need to be concrete, पता नहीं क्या लिखा, जो भी can a circle and a square be similar? Can triangle and a square be similar? These question can be answered by just looking at figure. तो वो सिमिलर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेट सॉरी जो भी लिखा हुआ है यार मेन इसके क्वेश्चन में आते हैं, सब छोड़ बस अभी टाइम नहीं है इन सबका। देखो सिमिलर सिमिलर जो एक तरह से क्या बोले उसको, सिमिलर जो जो इमेजेस होती हैं सिमिलर, तो उनमें मेन चीज फोकस करते हैं एंगल के बारे में। अब अगर एंगल सेम हो तो दोनों सिमिलर होंगी, जैसे ये और ये दोनों सिमिलर है बिकॉज इनका जो एंगल है वो सब सेम है। हमें उससे मतलब नहीं है इनकी ये, बाकी इनका रेशियो सबका बराबर ही होगा एक तरह से। मतलब इनका रेशियो क्या बराबर होगा, मतलब जितना मतलब इसका रेशियो होगा उतना इसका रेशियो होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, you can verify if one polygon is similar to another polygon and this second polygon is similar to third polygon, the first polygon is similar to, जैसे ये है ये सारे सिमिलर है। अब ये सिमिलर है कि नहीं, दिस आर नॉट सिमिलर बिकॉज देखो इनका रेशियो बराबर नहीं, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर नहीं, तो ये सिमिलर नहीं है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। एंगल तो सेम है ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ और चेक करनी पड़ती है, वो है रेशियो। रेशियो सबका बराबर होना चाहिए, यानी कि 3/3.5 शुड बी इक्वल टू 3/3, यानी कि लेंथ का ब्रेथ के रेशियो के बराबर होना चाहिए। देन इट वुड कॉल्ड बी सिमिलर। Thus either of the above two condition, first and second of similarity of two polygon is not sufficient for them to be similar। जैसे देखो इनका रेशियो तो बराबर है लेकिन एंगल बराबर नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑल सर्कल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। इनको एक बार प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मतलब ऑल सर्कल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो मतलब एक तरह से उसके ऊपर क्या बोलते हैं इम्पोज कर जाए, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे कि आपका हाथ दूसरे वाले हाथ के ऊपर एक तरह से पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है, तो वो है कॉन्ग्रुएंट। सारे हाथ नहीं कर पाते लेकिन मैं बता रहा हूँ एक बार, जैसे एक सिक्का दूसरे सिक्के के ऊपर एक तरह से कॉन्ग्रुएंट मतलब हो जाता है, मतलब आपस में ढक लेता है, तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल मतलब सारे एंगल बराबर वाले। वो आइसोस्केल्स इसके बारे में पता नहीं मेरे को ज़्यादा कुछ। टू polygons of the same number of side are similar if, ये सब देख लेना खुद यार। give two different example of pair of similar figure and non similar figure, बच्चों ने सवाल कर लोगे खुद ही। अब similarity of triangle, what can you say about the similarity of two triangle? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है,
एक ये फालतू से थ्योरम 1 क्या है? थ्योरम जल्दी पढ़ेंगे, भगाएंगे फिर उसके बाद। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो इसमें बोला है कि जैसे if a line draw parallel to one side of triangle, एक सेकंड रुकना है जरा, इसको कंफर्म करके बता। तो यहाँ पर यहाँ पर ये बोलती है कि अगर ट्रायंगल है एक, उसकी किसी एक साइड के पैरेलल हमने कोई एक बीच से इसको एक तरह से डिवाइड कर दिया, तो जो ये वाला पोर्शन होंगे वो इस वाले पोर्शन के रेशियो के बराबर होंगे। ठीक है, देखो ये भी बोला है कि जो AD होगा और BD होगी, BD होगी, DB होगा, वो बराबर होगा AE अपॉन में EC के। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे ADE का, इसका एरिया निकालेंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। सेम फिर ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, ये वाला, ठीक है, मैं पेन से बना दे रहा हूँ। पहले हम लोग ये वाला लेंगे, दोबारा में हम लोग ये वाला लेंगे, तो इसकी भी हाइट यही रहेगी, दोनों की हाइट सेम रहेगी, हाइट दोनों की नहीं रहेगी। उसके बाद हम ये वाला उसके बाद हम ये वाला लेंगे ट्रायंगल, और दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला, दोनों में हाइट सेम रहेगी DA। ठीक है, जैसे कि हमने पहला वाला लिया तो उसमें EN कट गया तो AD आ गया, दोनों का एरिया होगा एरिया का रेशियो। दूसरे वाले में क्या हुआ, DM कट गया तो AE अपॉन में EC आ गया। ठीक है, अब टू दैट ये जो BDE और DEC are on the same base DE and between some parallel line BC and DE, that's why their area will be equal। यानी BDE और DEC ये इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। रीजन क्योंकि इनका बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन है, यानी इनकी हाइट भी सेम होगी यहाँ से यहाँ तक, तो हाइट और बेस दोनों चीज़ सेम हो गई तो एरिया तो बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो एक बार प्रूफ करने के लिए। एग्जाम्पल 1 क्या है हमारा, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ट्रायंगल ABC में AB और AC है, उसको DE इंटरसेक्ट कर रही है इस पैरेलल टू BC। ये जो DE लाइन है वो पैरेलल है इसके, यानी आपस में दोनों पैरेलल है, यानी कभी नहीं मिलेंगे। ये हमने थर्ड चैप्टर से समझ लिया। ठीक है, प्रूव दैट AD अपॉन में AB इक्वल्स टू AE अपॉन में AC। तो हमें थ्योरम 6.1 जो भी है, थ्योरम ये 6.1 वगैरह मतलब थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम इफ DE इक्वल पैरेलल टू BC then AD upon में DB equals to AE upon में EC, ये हमें पता है पहले से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AD upon BD DB, अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है AD अपॉन में AB
इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी, यानी पूरी लाइन। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको पहले पलट लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। डी, क्योंकि उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको उल्टा कर लो। तो इसको उल्टा करोगे तो उसको भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि मेन हमें नीचे वाले में जो भी चेंजेस करने हैं, एडी हमें रखना है ना, इसलिए एडी क्योंकि हमें रखना है तो एडी पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसको ऊपर ले आते हैं और बराबर में ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। सॉरी, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, ई सी अपॉन में ए ई। अब अगर मैं डीबी में जोड़ दूँ क्या, एडी, तो हमारा ये बन जाएगा ए बी। और चूंकि मैथ में हम कुछ ऐसे जोड़ नहीं सकते तो हम एक बार माइनस भी कर देते हैं, तो ये तो आपस में कट जाएगा, ये बचेगा। तो यानी हमने कुछ इसमें एक्सटर्नल चीज़ नहीं करी, और अपॉन में ए डी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए डी अपॉन में ए डी बराबर में ई सी अपॉन में ए ई। अब आ गया ए बी अपॉन में ए डी, और इसको इसके साथ तो माइनस के ए डी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन में ए ई। यहाँ से कट के 1 हो गया, तो ए बी अपॉन में ए डी इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा -1 इक्वल्स टू ई सी अपॉन में ए ई। ये -1 उधर चला जाएगा, तो ये ए बी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन में ए ई प्लस में 1। तो यहाँ से ए बी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू ये सी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ई सी प्लस में ए ई अपॉन में ए ई। अब ये क्या है, ये है ए सी। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि ए बी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू ए ई, सॉरी ए सी अपॉन में ए ई। अब इसको ऊपर नीचे जो भी करना कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये भी लिख दिया ए डी, ठीक है। हमें लाना क्या है, ए डी अपॉन में बी, तो इसको उल्टा कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या है, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड नॉन पैरेलल जो साइड है उसमें 2 पॉइंट हैं ये वाले, और ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, यानी ये भी इसके पैरेलल है। तब हमें बताना है सो दैट ए ई और ई डी बी एफ और एफ सी के, मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, ये बताना है हमें। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि इन्होंने करा कैसे। इन्होंने क्या करा, ट्रायंगल बना के किया है। जैसे कि मान लो मैं क्या करूँ, देखो मैं ये ट्रायंगल बना लूँ, अब यहाँ से थ्योरम लग जाएगी इसमें, ये वाला पॉइंट, इसको पॉइंट मान लो जी, ठीक है। कोई इन्होंने जी माना तो हम जी मान लेंगे इसको, ठीक है। अब हमें थ्योरम से पता है कि जो अगर ये इसके पैरेलल है तो ए ई अपॉन में ई डी बराबर हुआ किसके, ए जी अपॉन में जी सी के, ठीक है। सेम केस इधर पे हो जाएगा कि यहाँ पे ये वाली चीज़ यानी सी एफ अपॉन में एफ बी बराबर हो जाएगा किसके, सी जी अपॉन में ए जी जी ए, ठीक है। अब इसको पलट दो, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बी अपॉन में सी एफ बराबर में जी ए अपॉन में जी सी। अब ये जी ए अपॉन में जी सी किसके बराबर है, ए ई अपॉन में ई डी। तो यहाँ से हमारा आ गया आंसर, एफ बी अपॉन में सी एफ इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई डी।
प्रूफ हो गया ये भी, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि ये इसके बराबर है पी एस और एस क्यू, ठीक है। एन एंगल प्रूव दैट पी क्यू आर इज आइसोस्केलेन ट्राइंगल। तो ये करना है, चलो उसको देख लेते हैं जल्दी से। वैसे इसको तो आइसो ट्राइंगल बताना है, मतलब ये दोनों साइड इस आइसो ट्राइंगल में क्या होता है कि ये एंगल दोनों सेम होंगे और ये दोनों, यानी कि पी क्यू बराबर होगा पी आर के। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? तो ये बहुत इजी हो गया। देखो यहाँ पे बोला है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला इसके बराबर होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये वाला इसके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एंगल बराबर होगा यहाँ से, ठीक है। और इसी प्रकार हम इसको बता देंगे कि यहाँ पर जो और इसके लिए पहले ये भी बोलना पड़ेगा कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है एस टी, ये इसके पैरेलल है, तभी ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। इसमें एक स्ट्रेट लाइन पड़ रही है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हुए आपस में, ये वाले, ठीक है, इस तरह से। ऑल्सो इट गिवन दैट, यहाँ से हमने ये आपस में वो पी आर क्यू और पी क्यू आर बराबर कर दिया एंगल। अब एंगल बराबर है तो साइड भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि साइड्स अपोजिट द इक्वल एंगल है, इसलिए साइड भी उसकी इक्वल होंगी, ठीक है। दिस सो दैट मीन ये जो है आइसो ट्रायंगल है। बहुत ईजी है, इसमें तो कहीं भी ज़्यादा टफ नहीं। अब ये क्वेश्चन है कुछ इसके इसी रिलेटेड, एग्जांपल से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन। जैसे ये वाला देखते हैं पहले। फिगर में बोला है डी ई ए सी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। और डी एफ पैरेलल है ए ई के। देन प्रूव दैट बी एफ अपॉन में एफ ई और बी ई अपॉन में ई सी, यानी कि बी एफ, ये है बी एफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी एफ। और एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं कौन सा, नहीं ऑरेंज, ये कर लेते हैं। तो ये जो है बी एफ और एफ ई का रेशियो बराबर है ई बी, एक सेकेंड, बी ई और ई सी इसके बराबर है। तो पहले हम करेंगे क्या कि जो हमें डाटा दे रखा है शुरुआत में, ये वाला ग्रीन वाला और रेड वाला पैरेलल वाला, तो वो हम थ्योरम के हिसाब से उसके जो आंसर है वो लिख लेते हैं। तो ग्रीन वाली थ्योरम यानी इसके अकॉर्डिंग बी डी और बी एफ शुड बी इक्वल टू डी ए अपॉन में, ये फिर मैंने उल्टा लिख दिया। इस थ्योरम के हिसाब से बी डी अपॉन में डी ए शुड बी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है। अब हमें बताना है, अब हमारे रेड वाले के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? रेड वाले के हिसाब से हम लिख सकते हैं, रेड वाले, एक सेकंड, रेड वाले के, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने लेते हैं, ठीक है। रेड वाले के हिसाब से हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन में डी ए शुड बी इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। यहाँ से दोनों इक्वल आ गए तो वहाँ से ये भी इक्वल हो जाएंगे, जहाँ से प्रूफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। सिंपल है, और इसमें कुछ बचा नहीं है, बकवास से क्वेश्चन। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, सिमिलरिटी कैसे दिखाते हैं दो ट्रायंगल की? तो उसके लिए क्या होता है कि उनके
एंगल जो है आपस में सारे बराबर और रेशियो सबका बराबर है, सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट एंगल के बारे में बात करेंगे। इफ ये थ्योरम है, ये पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझेंगे। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये वाले सारे सेम equal, then their corresponding side are the same ratio proportion and hence the two triangle are similar। तो अगर ट्राइंगल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो एक तरह से सिमिलर होगा। मतलब एंगल एंगल लॉ है, एक तरह से थ्योरम है जिसमें हम तीनों एंगल देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, अगर वो सारे बराबर हैं तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के, सी और एफ बराबर है, ठीक है। उसके बाद कट डी पी ये बताया हमको, तो वो ए बी के बराबर होगा इस तरह से। ये हमारा सिमिलरिटी का साइन है, ठीक है। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है एंगल थ्योरम से। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम कौन सी है हमारी, साइड। अगर साइड का रेशियो, दो एंगल दे रही है हमने ए बी सी डी ई एफ, इनके बीच का रेशियो मतलब 3 साइड होंगी इसकी, अलग अलग 3 साइड। अरे यार 3 साइड होंगी, ठीक है। एक हो गई रेड, एक हो गई ब्लू और एक हो गई पर्पल। तो इन सब का रेशियो बराबर होना चाहिए। इसका रेशियो बराबर होना चाहिए इसके के, और इसके रेशियो इसके, तीनों का रेशियो होता है इस तरह से। ए बी अपॉन में डी ई शुड बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ। तो ये हो गए साइड। उसके बाद आती है नेक्स्ट थ्योरम, ये प्रूव करने का तरीका है, ठीक है, कि ये सिमिलर है कि नहीं। साइड एंगल साइड, तो ये साइड देख लो, ये वाली एक तरह से, एक सेकंड, ये हो गई साइड एक, और एक एंगल और एक साइड। इस तरह से देखना है, ऐसा नहीं कि ये साइड देख ली ये साइड और एंगल ये देख लिया, नहीं, इनके दोनों के बीच वाला। अगर ये साइड देख रहे हो तो ये साइड फिर ये एंगल, इन दोनों के बीच वाला, ठीक है। तो ये हो गया साइड एंगल साइड थ्योरम। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलरिटी, ठीक है। उसके बाद है हमारी कौन सी थ्योरम, इसी तरह से एंगल साइड एंगल इस तरह से भी चेक कर सकते हो आप। पर मेजर ये एंगल साइड एंगल साइड, ये 3, ठीक है। वहाँ से चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी तरह प्रूव करना है आपको दो ट्रायंगल के, जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि सी डी एंड जी एच, सी एंड डी की तरह। ये फिगर कौन सा है, एक सेकंड, शायद ये इसका फिगर नहीं है। हाँ ये 39, इसके फिगर के बारे में बात नहीं करी है। ए बी सी एफ ई जी, फिगर 40, फिगर 41, 39, ये इसका फिगर है। ये 38 ये वाला है, इसका नहीं है, तुम अपने आप से बना लेंगे। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड such that D and H lie on side AB and FE of ABC and EFG respectively. These are, सॉरी मैंने शायद आपको गलत बता दिया वहाँ पे। ये वाला जो साइन होता है ये होता है
कॉन्ग्रेट्स मतलब आपस में जब कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर सुपर मतलब इम्पोज कर जाती है एक दूसरे के ऊपर, और ये होता है सिमिलैरिटी का। ठीक है, अब इसमें कुछ बता नहीं है ज़्यादा, इसे थ्योरम आती है एक, वो आप इसे सर्च कर लेना। थ्योरम नहीं सॉरी, इसमें प्रूव करने को आता है एक सवाल 5 नंबर का। कौन सा जैसे कि ये सवाल मान लो प्रूव करने को आ गया, ठीक है, इसमें फिर अगर फिगर दे देंगे, इसमें बोला है कि प्रूव दैट ए बी डी ये वाला एंगल और ई सी एफ इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। अच्छा, जो ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पे ये सारे रूल, एक सेकेंड, हाँ ये सारे सिमिलरिटी के, ना कि कॉन्ग्रेट्स के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला सवाल कैसा होगा। साइड इसे बोला है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि तो इनके एंगल ही बराबर होंगे ये वाले। इसमें बोला है हमें पहले कौन कौन से प्रूव करने वो हम लिख लेते हैं। ये है एंगल और देखिए ये दो एंगल है। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है एस 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 ए कोई भी इनमें से नियम लगा देंगे तो उससे प्रूव करेंगे। तो फिर चलो करते हैं। अब देखो ये वाला एंगल दोनों में सेम है, ये वाला एंगल सॉरी ये वाला एंगल, चूँकि ये दोनों आइसो ट्रायंगल हैं तो आइसो में दोनों जो है साइड इसकी बराबर होंगी तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये जो एंगल होगा ये वाला वही एंगल होगा, तो एंगल दोनों के बराबर है। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक साइड चाहिए पर वो इनके बीच की नहीं होगी, देखते हैं चलो समझ में आता है कि देखो ये जो है तीनों एंगल बराबर हो गए इसके, देखो ना ये एंगल बराबर है। ठीक है, ये एंगल बराबर है तो बचेगा एक एंगल, तो अब चूँकि ट्रायंगल है तो 180 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो यानी ये भी एंगल बराबर है। तो एंगल नियम से हम बोल सकते हैं अगर दो एंगल सेम आ गए तो तीसरा एंगल तो सेम ही होगा ना, ये तो बच्चों वाली बात है। तो इसी नियम से हम बोल सकते हैं कि सिमिलर भी हैं और सिमिलर तो है, ये सिमिलर ही बोल सकते हैं क्योंकि हमें साइड का रेशियो के बारे में मतलब साइड की जो है इसकी लेंथ के बारे में नहीं पता है, तो हम कॉन्ग्रेट्स नहीं बोल सकते इनको। ठीक है, एंगल लॉ से हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है सिमिलर है। बस इसका एक सवाल करा दिया मैंने और बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसी तरह से थोड़ा इनको क्रिएटिव वाले हैं, थोड़ा जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर।